नमस्कार, राज न्यूज कोटपुतली में आपका स्वागत है। कोटपुतली स्थानीय नगर परिषद द्वारा डंपिंग यार्ड में कचरा डालने को लेकर हाउसिंग बोर्ड के आसपास के ग्रामीणों का विरोध चरम पर पहुंच गया है। पिछले कुछ दिनों से ग्रामीणों ने डंपिंग यार्ड में कचरा डालने वाले टिप्परों को रोक दिया। ग्रामीणों का कहना है कि डंपिंग यार्ड में कचरे के ढेर के कारण उनका जीना दूभर हो गया है। इस समस्या को लेकर ग्रामीण पिछले 17 जुलाई से धरने पर बैठे हैं। नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट ने ग्रामीणों को 45 दिनों में समस्या के समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने डंपिंग यार्ड में जाने वाले टिप्परों को रोक दिया। धरना स्थल पर एएसआई श्याम सुंदर, नगर परिषद एक्शन दीपक मीणा सहित प्रशासनिक दल पहुंचा। प्रशासन ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों का कहना है जब तक डंपिंग यार्ड में पड़े कचरे का पूरी तरह से निस्तारण नहीं हो जाता है, उनका धरना जारी रहेगा। ग्रामीणों का कहना है कि डंपिंग यार्ड के पास करीब 100 घरों की आबादी है। डंपिंग यार्ड में शमशान की भूमि पर भी कचरा डालकर अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों का बदबू और गंदगी से जीना मुहाल हो गया है। गंदगी और बदबू से लोग बीमार हो रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि डंपिंग यार्ड को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन का यह कहना है कि एक ट्रैक्टर कचरा नया लाएंगे, 2 ट्रैक्टर पुराना यहां से लेकर जाएंगे। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो धरना जारी रखना। यह लीपापोती हमें समझ में नहीं आ रही है। एक नया भी वह भी डाल दे जहां पुराना लेकर जाएंगे। जब तक इस कचरे का निस्तारण नहीं होता है तब तक हम यहाँ कोई कचरा नहीं डालने देंगे। डंपिंग यार्ड में कचरे के निस्तारण के लिए लगाई गई मशीनें शुरू होने से पहले ही नाकारा साबित हो चुकी है, जिससे उपली कोठी, हाउसिंग बोर्ड, रूद की डाणी सहित आसपास के हजारों लोग गंदगी से परेशान हैं। नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट, एक्शन दीपक मीणा, एएन मुकेश सैनी, एएफओ सत्यनारायण कनौजिया ने धरनार्थियों से समझाइश कर 3 दिन में समस्या के समाधान का आश्वासन देकर धरना समाप्त करवाया, लेकिन वहां के लोगों का कहना है कि कल सुबह 11 बजे तक अगर यहां से कचरे को नहीं उठाने की प्रक्रिया को चालू किया जाता है तो ये धरना बदस्तूर जारी रहेगा। श्री राम सैनी, वार्ता ये हुई है कि एक ट्रैक्टर लेके आएंगे, 2 यहाँ से उठाएंगे। जब तो हमारी मानो नहीं मत मानो, और हम परेशान इतना जाएंगे बस पूछो मत। 3 महीने का नहीं, ये कैसी पुराना तो लेके जाएंगे यहाँ से, और नया डालेंगे और पुराना उठाएंगे। तो ये वार्ता हुई है पुलिस वालों से। तो इससे पहले हमें दिया प्रशासन ने, तब उन्होंने धर्मपाल जी के पास हम गए। उन्होंने कहा कि मैंने क्या आपको वो थोड़ी कर दी, मेरे को ऊपर से आदेश आए, मैंने आपको लिख के दे दिया। अब मेरी बस की बात नहीं है। आगे से ठेकेदार वो नहीं हो रहा, अलॉट करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, ऐसे वगैरह करके हमारे को वहाँ से बुलाया था एसडीएम ऑफिस से, और फिर वहाँ से हम चल के आ गए, वापस धरने पे बैठे हैं। तो आप लोगों की गणित समझ में आ गया कि 1 लेके आएंगे और 2 लेके जाएंगे। हाँ, तो ये पुलिस वालों ने हमारे को समझाया है, आश्वासन दिया है। अगर नहीं उठाते हैं तो आप लोग वापस धरने पे बैठे रहे। यहाँ पे जो कचरा डंप हो रहा है, उस कचरे के रेमुनेशन की रिगार्डिंग इन्होंने धरना दिया है कि कचरा यहाँ पे डंप नहीं होए। इसके लिए हमने टेंडर कर लिया है। कचरे रेमुनेशन के लिए सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बन रहा है हमारा, उसका टेंडर हो गया, डीएलबी स्तर से टेंडर हुआ है। लेकिन जब तक उसका कंस्ट्रक्शन पीरियड पूरा नहीं होगा तब तक कचरा यहीं डलेगा। धरनार्थियों को ये कहना है कि समझने का मत फेर हो गया। उन्होंने समय दिया था, लेकिन उस दौरान टेंडर पब्लिश हो गया, टेंडर वर्क ऑर्डर हो गया ठेकेदार को लेआउट दे दिया गया। बारिश के दौरान काम शुरू नहीं हो पाया था, लेकिन अब उसने काम शुरू कर दिया। तो अभी किस रूप में मैटर सॉर्ट आउट हुआ है? किस रूप में ये है कि जब तक वो प्लांट बन के तैयार नहीं होगा तब तक कचरा यहीं डलेगा। तो अभी समझौता या की वार्ता जो हुई है उसमें क्या लिया गया निर्णय? हमारी तरफ से यही है, जब तक प्लांट नहीं तैयार होगा तब तक कचरा यहीं डलेगा, और जो कचरा पुराना डला हुआ है उसका रेमुनेशन काम करेंगे।